हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल डिटेल कैसे सर्च करें। तो साथियों, हमारे पास डाइस कोड भी नहीं है, स्कूल का नाम भी नहीं है, तो भी हमें स्कूल डिटेल सर्च करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ट्रांसफ़र के लिए हम स्कूलों को सर्च करते हैं, तो अब स्कूलों की जानकारी किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास डाइस कोड भी नहीं है, स्कूल का नाम भी नहीं है और हम स्कूलों को ढूंढ रहे हैं, तो किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जो कार्यरत है लोक सेवकों की जानकारी तथा अतिथि शिक्षक के पदों की जानकारी, साथ ही संस्था का नाम, डाइस कोड एवं अन्य जो सामान्य सा विवरण है जो अत्यंत आवश्यक होता है, ये सभी चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो शाला के प्रभारी है, जो संस्था प्रमुख है, उनका मोबाइल नंबर भी किस प्रकार से प्राप्त करके हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। यानी कुल मिला के साथियों, इस वीडियो में पूरी जानकारी पे बात करने वाले हैं। यानी किसी भी शाला का विवरण किस प्रकार से देखें, जिले के अंतर्गत आने वाली किसी भी शाला का या फिर हमारे प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय हैं, उन समस्त विद्यालयों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है उनसे संबंधित जानकारी भी तथा स्टेट गवर्नमेंट के उनसे संबंधित जानकारी भी। इस प्रकार से जो संपूर्ण विद्यालय जो भी हमारे प्रदेश में संचालित है उनसे रिलेटेड उक्त जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो हमने हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी है वो दिखाई देगी और पूर्ण प्रोफाइल देखे का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे उपस्थित संबंधित जानकारी दिखाई देगी, यानी ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आवेदन एवं स्वीकृति से संबंधित जो डैशबोर्ड के ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। आवेदन स्थिति के ऑप्शन दिखाई देंगे, विवरण एवं सारांश के ऑप्शन दिखाई देंगे। उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक त्वरित लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। इस त्वरित लिंक के ऑप्शन के अंतर्गत आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 7 यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन 7 ऑप्शनों में से साथियों हमें जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है स्कूल खोजे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो साथियों, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों आप इस पे क्लिक करेंगे तो सर्च स्कूल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो सर्च स्कूल, इस प्रकार से यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा और सबसे पहले यू डाइस कोड दिखाई दे रहा है। यदि साथियों हमारे पास में स्कूल का डाइस कोड, जिसे हम यू डाइस कोड कहते हैं, वो 11 अंकों का है, तो यहाँ पे हम फिल करने के बाद में सर्च करेंगे तो उस विद्यालय विशेष की जानकारी आ जाएगी जिसका हम डाइस कोड फिल करेंगे। यदि किसी विद्यालय का हमें नाम पता याद है तो यहाँ पे उसका नाम एवं पता हम डाल देंगे। तो साथियों फिर सर्च करेंगे तो भी उस स्कूल की जानकारी आ जाएगी। साथियों, हमारे पास में दोनों चीज़ नहीं है तो किस प्रकार से हम उस स्कूल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे यदि हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या फिर वहाँ यदि हम निवास करते हैं और उसी के आसपास की हमें जानकारी चाहिए, तो जनरली हमें वहाँ का पिन कोड, पोस्ट ऑफिस वाला जो 6 अंकों का पिन कोड होता है वो हमें याद होता है। तो वो 6 अंकों का पिन कोड हमें यहाँ पे फिल कर देना है। जब हम यहाँ पे फिल कर देंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस पिन कोड के अंतर्गत आने वाली जो शाला हैं वो हमें यहाँ पे क्रम बाय क्रम दिखाई देगी। इनमें से जिस शाला की आवश्यकता है उस शाला की हम जानकारी देख लेंगे। इस प्रकार साथियों, ये तो तीनों जानकारी होगी। इसके अलावा भी यदि हम इसको देखना चाहें तो साथियों, ये तीनों चीज़ें हमें ऊपर वाली पता नहीं है, तो हम यहाँ पे जिला चुन लेंगे। यहाँ पे जो जिला चुनने लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो संपूर्ण जिले हैं, यानी प्रदेश के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जिले यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हो इसमें से जो जिला, जिस जिले के अंतर्गत आप जानकारी चाहते हैं उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे तो उसके बाद में दूसरे नंबर का ऑप्शन है विद्यालय प्रबंधन। तो इस विद्यालय प्रबंधन पे क्लिक करना होगा। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि हमें जैसे जो जिला चुना उस जिले के अंतर्गत कौन से विद्यालय की जानकारी चाहिए, यानी विद्यालय का प्रबंधन है। जैसे कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल की जानकारी चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर हम गवर्नमेंट एडेड वाले, यानी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय उनकी जानकारी चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा यदि प्राइवेट की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट के विद्यालय की जानकारी चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और यदि इन सबको छोड़ के अदर विद्यालय की हमें जानकारी चाहिए तो हम साथियों ये जो बीच का ऑप्शन है तीसरे नंबर का, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और फिर सर्च कर देंगे। तो उन विद्यालय से, यानी उन प्रबंधन से संबंधित जो विद्यालय वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे जो खोजे है, सर्च है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस जिले के अंतर्गत, यानी जो जिला हमने सिलेक्ट किया उस जिले के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विद्यालय उनकी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर। और जानकारी में आप देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ दिखाई देगी, तो उस विद्यालय का नाम दिखाई देगा, डाइस कोड दिखाई देगा, जिला, पिन कोड, प्रबंधन
प्रबंधन समूह, यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का चुना था तो उनका प्रबंधन समूह सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर कुल पंजीकृत विद्यार्थी, साथ ही लोक सेवक और अतिथि शिक्षकों की संख्या, इस प्रकार से जानकारी दिखाई देगी। आप स्क्रीन को ऊपर करके देखेंगे तो उस जिले के अंतर्गत जो जो विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, इस प्रकार से जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उन सब की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब साथियों एक और चीज़ महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। इन सब की जानकारी तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विद्यालय का अन्य विवरण हमें प्राप्त करना है तो साथियों इसके नीचे विवरण लिखा है, यानी सभी विद्यालय की जानकारी के नीचे विवरण लिखा है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों हम विवरण पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और वहाँ पे हम देखेंगे तो और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये विद्यालय का नाम तो पहले भी था, डाइस कोड था वो भी है, जिला, ब्लॉक, प्रबंधन का नाम, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय की श्रेणी हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि विद्यालय किस प्रकार का उसकी श्रेणी देखना आवश्यक है। यदि हमें स्थानांतरण चाहिए तो हम श्रेणी के अनुसार ही स्थानांतरण लेते हैं, या फिर श्रेणी के अनुसार ही हमारा स्थानांतरण होता है। तो विद्यालय की श्रेणी हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अपर प्राइमरी है या फिर प्राइमरी है, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। फिर स्थापना वर्ष देखने को मिल जाएगा और महत्वपूर्ण चीज़ जो प्रभारी है उनका नाम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और साथ ही उनका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, ताकि हमें किसी प्रकार से असुविधा ना हो। यानी ये चीज़ मिलने के बाद में हम बहुत आसान तरीके से संस्था के प्रभारी या प्राचार्य महोदय जो भी उनसे हम संपर्क करके रिलेटेड जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से नीचे देखेंगे तो विद्यालय का यदि जो संपर्क नंबर है वो, ईमेल, पता, पिन कोड और इस प्रकार से जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से आप हमारे शिक्षक ऐप पे जाके इस प्रकार से कोई भी जानकारी ना होने के बाद में जिले बाय जिले आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों अब इसमें आप देखेंगे तो जो नीचे बंद का ऑप्शन दिया इस पर क्लिक कर दें, या फिर ऊपर जो क्लास का ऑप्शन दिया इस पर क्लिक कर दें। तो साथियों ये तो बात हो गई। यदि हम जिले पे क्लिक करेंगे तो हमें जिले के संपूर्ण विद्यालय देखने को मिल जाएंगे। उसमें से हम देखेंगे तो बहुत समय लगेगा उसको देखने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेक्ट किया था, यदि हम इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक कर देते तो ये साथियों हमने स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक किया, फिर खोजे पे किया, तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी विद्यालय है उस जिले में उन सभी की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो साथियों सर्च के बाद हम देखेंगे तो जिस जिले को हमने सिलेक्ट किया उस जिले के अंतर्गत जितने भी विद्यालय है, मान लो 200-500 जितने भी विद्यालय, सभी की जानकारी यहाँ पे खुल जाएगी। आप देख सकते हो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। और हमें जो विद्यालय देखना है वो इनको देखने में भी समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन साथियों यदि हमारे पास में डाइस कोड भी नहीं है, स्कूल का नाम भी पता नहीं है और पिन कोड भी नहीं है, तो इसी प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन साथियों यदि हमारे पास में डाइस कोड है तो हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों जैसे हमारे पास में डाइस कोड है तो हमें क्या करना होगा, पहले नंबर के कॉलम में यहाँ पे हमें 11 अंकों का डाइस कोड फिल कर देना है। डाइस कोड फिल करने के बाद में खोजे पे सर्च करेंगे तो केवल वही विद्यालय ओपन होगा जो हम ओपन करना चाहते हैं। तो एक बार हम डाइस कोड फिल कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो अब हमने डाइस कोड है जो 11 अंकों का वो हमने डाल दिया है। अब डाइस कोड यदि हमारे पास में है और जिन जिन संस्था की हम जानकारी चाहते हैं या फिर जिन संस्था में हम ट्रांसफर चाहते हैं उसका यदि हमारे पास में डाइस कोड है और उस विद्यालय की जानकारी प्राप्त करना है, जैसे पदों की जानकारी प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये डाइस कोड था हमारे पास। तो साथियों डायरेक्ट खोजे पे हम क्लिक कर देते हैं। तो साथियों जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा सर्च होने के बाद में उस विद्यालय का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो साथियों अब डिटेल उसी प्रकार का आ रहा। अब हमें किस प्रकार से देखना है जो हमारे लिए आवश्यक जानकारी। तो साथियों हमें यहाँ पे देखना है कि जो कार्यरत कुल लोक सेवक वो कितने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि अतिथि शिक्षक कितने हैं, यानी कुल कार्यरत लोक सेवक तो है ही सही। यदि यहाँ पे अतिथि शिक्षक है यानी जितने अतिथि शिक्षक यहाँ पे है उतने पद यहाँ पे रिक्त है। यानी हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस विद्यालय में इतने अतिथि शिक्षक कार्यरत है, मतलब यहाँ पे इतने पद रिक्त है, यानी यहाँ पे हम स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि हमको विद्यालय का और विवरण जैसा हमने पिछले में देखा तो इस पर विद्यालय विवरण पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। और साथियों यदि हमें विद्यालय का नाम पता है तो हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे विद्यालय का नाम सर्च करके भी हम यह जानकारी क्लिक कर सकते हैं। तो एक विद्यालय का नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो अब हमने क्या किया कि डाइस कोड नहीं पता है, नाम याद है हमने, तो उस गांव का नाम टाइप कर दिया, यानी जिस गांव में स्कूल है उस गांव का नाम भी आप टाइप कर देंगे तो भी सर्च होगा। आप सीधे खोजे पे क्लिक कर देते हैं। तो साथियों खोजे पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे तो उस गाँव में जितने भी विद्यालय चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उन सभी विद्यालयों की जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब हमें उस गाँव में जिस स्कूल की जानकारी चाहिए उसकी हम देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से। और यहाँ पर आप
देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जानकारी उसी प्रकार से देखने को मिल जाएगी। कुल विद्यार्थियों की संख्या और कुल लोक सेवक तो यहाँ देख सकते हो 5 है, और यहाँ पे कुल अतिथि शिक्षक कार्यरत तो 2 है, यानी यहाँ पे 2 पद रिक्त है, इस साल में 2 पद रिक्त है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। फिर अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो पोस्ट ऑफिस वाला पिन कोड है उससे हम कैसे देख सकते हैं। तो साथियों अब क्या करते हैं, तो जो पिन कोड से किस प्रकार से सर्च करना है ये भी देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो 6 अंकों का पोस्ट ऑफिस वाला पिन कोड होता है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो इसी क्रम में आप देख सकते हो हमने जो पोस्ट ऑफिस वाला पिन कोड है वो टाइप कर दिया। अब भी हमें डायरेक्ट खोजे पर क्लिक करना है, यानी हमारे पास डाइस कोड है तो भी डायरेक्ट खोजे पे क्लिक करना है, विद्यालय का नाम है तो भी डायरेक्ट खोजे पर क्लिक करना है, और यदि पोस्ट ऑफिस वाला 6 अंकों का पिन कोड है तो भी हमें खोजे पर ही क्लिक करना है। तो साथियों अब तीसरे नंबर पर पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो डाल दिया, खोजे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो तुरंत प्रोसेस होगी और थोड़ी देर में उस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जितने जितने विद्यालय आते हैं उनकी जानकारी खुल जाएगी। अब साथियों पोस्ट ऑफिस से मतलब यानी जिन जिन विद्यालयों के लिए ये पोस्ट ऑफिस का 6 अंकों का पिन कोड यूज़ होता है उन सभी विद्यालयों की जानकारी खुल जाएगी। अब वो चाहे एक गांव में हो या 4 गांव में हो। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे गांव भी देखने को मिलेगा, यानी एक पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जितने भी गाँव रहते हैं उन समस्त गाँव में जो जो विद्यालय है उनकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, चाहे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो। इस प्रकार साथियों आप इसमें भी देखेंगे तो कार्यरत लोक सेवकों की संख्या, अतिथि शिक्षकों की संख्या पता चल जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। नीचे जो विद्यालय का विवरण दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर मिल जाएगी और विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी मिल जाएगी, जिससे साथियों यदि आप स्थानांतरण के लिए यदि आवेदन कर रहे हो, आपको पदों से संबंधित जानकारी चाहिए, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर चाहिए, तो इस प्रकार साथियों बहुत आसान तरीके से आप इस ऐप में जाके जानकारी को सर्च कर सकते हैं। यानी साथियों आपके पास में विद्यालय का डाइस कोड भी नहीं है, विद्यालय का नाम भी नहीं है और पोस्ट ऑफिस का जो 6 अंकों का जो पिन कोड होता है वो भी नहीं है। तो साथियों आप जिले को सिलेक्ट करके, विद्यालय का प्रबंधन सिलेक्ट करके खोजे पर क्लिक करें तो आपको जिले के सभी विद्यालयों की जानकारी मिल जाएगी। साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।